नमस्कार भाइयों बहनों। प्रकृति के लिए मृत्यु का कोई अर्थ नहीं है, पहले ये जान लीजिए। मृत्यु को कोई महत्व नहीं दिया गया, प्रकृति ने कोई महत्व नहीं दिया। अगर प्रकृति इस मृत्यु को महत्व देती तो आज इतने जीवों को मार के हम खा रहे हैं। तो प्रकृति यहाँ पे विनाश पैदा कर देती, लेकिन प्रकृति में मृत्यु का कोई महत्व नहीं, जीवन का महत्व है। आप जीवन को उत्तम स्थिति में ला रहे हैं तो प्रकृति यहाँ पे आपकी सहायता करेगी, और नहीं ला रहे तो प्रकृति मृत्यु को कोई महत्व नहीं देती। आप ईश्वर को लाख पुकारते रहिए, लाख आंसू बहा लीजिए, मृत्यु से छुटकारा नहीं देगा वो। अब बाढ़ में, आपकी आज की बाढ़ में देखिए कितने, भारत में ही कितने मंदिरों में लोग यात्रा करने गए। वैष्णो देवी, माँ वैष्णो देवी की यात्रा में कितने लोग मारे गए, अन्य स्थानों पर भी मारे गए। तो कहाँ महत्व दिया गया मृत्यु को? लेकिन लोग चीख पुकारते रहे जीवन के लिए, कोई सहायता नहीं मिली, क्योंकि मृत्यु का महत्व ना भगवान के लिए है और ना प्रकृति के लिए। वैसे भगवान और प्रकृति मूल रूप में एक ही तत्व है। तो ये मान के जीवन में चलिए कि आप गलती करते हैं तो मृत्यु का कोई महत्व नहीं है, ईश्वर आपको किसी मृत्यु से नहीं बचाएगा। जितनी जनसंख्या जोड़ लो आप जीवों की और मानवों की, 30% तो प्रतिदिन मृत्यु हो रही है उनकी, लगभग 30%। कोई ईश्वर बीच में आके नहीं रोक रहा, कोई मान्यता इसमें आपकी रक्षा नहीं कर पा रही। आपका अपने भीतर का बदलाव, वहीं प्रकृति आपके पास भाग के आएगी। बाकी तीर्थ स्थानों की यात्रा और मंदिर में घंटे बजा देने से ईश्वर आपकी इस रूप में सहायता नहीं करेगा। और वास्तव में अगर आपका मन अंदर से पवित्र है तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं तो यहाँ तक भी कहूँगा, आपको ईश्वर को पुकारने की ज़रूरत भी नहीं है। ये पवित्रता ही आपको ईश्वर से मिला देगी, प्रकृति आपसे मिला देगी। ईश्वर प्रकृति एक ही है। मेरी सोच कुछ इसमें ऐसी है, बाकी अगर किसी को ठीक ना लगता हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मेरा मन इस बात को प्रकट करता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मन को शुद्ध करो, यह तपस्या है। मन के अंदर प्रेम भाव, सेवा भाव, ये तपस्या है। तीर्थ स्थानों पे जाना और मंदिरों में जाके घंटी बजाना ही तपस्या नहीं है। पहले वाली तपस्या में ईश्वर साथ आएगा, दूसरी वाली में ईश्वर का ध्यान नहीं जाएगा। यानी कि अपने मन को सही दिशा में लाना, प्रेम भाव को विकसित करना, दया भाव को विकसित करना, क्योंकि करुणा आपकी आत्मा का मूल स्वभाव है। करुणा तो आपके भीतर प्रकट होकर रहेगी, चाहे 10,000 जन्म बाद आए, क्योंकि मूल स्वभाव है प्रकृति का, ईश्वर का और आपका।
तो जो आपका मूल स्वभाव है उसको पकड़ो, करुणा। इतना काफ़ी है, आपको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं, किसी मान्यता की आवश्यकता नहीं। बस इस क्लिप में इतना ही। धन्यवाद। जय राधा कृष्ण।